हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है आपके अपने चैनल पोस्टल सचिन पर। अगर आपने भी 12 जुलाई का जो एग्ज़ाम हुआ GDS टू MTS पोस्टमैन एंड मेल गार्ड, अगर आपने वो अटेंड किया तो आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा कि आखिर फाइनल आंसर की कब आने वाली है। फाइनल आंसर की को लेकर के तमाम सारी चीज़ें यूट्यूब पर चल रही हैं कि फाइनल आंसर की 25 अगस्त तक आ जाएगी, या कई वीडियो में लोग ऐसा बता रहे हैं कि अगले महीने फाइनल आंसर की आ जाएगी और तुरंत उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो आखिर इसका क्या वास्तविकता है, क्या रियलिटी है, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि ये जो सारी बातें चल रही हैं इनका कोई मतलब है भी या सिर्फ चल ही रही हैं ऐसे ही। अभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और आप किस सर्कल से, किस कैटेगरी से हैं। इससे क्या होगा, इससे मैं आगे की एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ किस सर्कल की जा सकती है। आपको पता ही होगा कि 12 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था और लगभग 1.5 महीना होने को है, लेकिन फाइनल आंसर की के बारे में अभी भी कोई अपडेट, ऑफिशियल अपडेट आपको नहीं मिलेगी। कोई ऑफिशियल अपडेट अभी तक आई ही नहीं है। और एक क्वेश्चन और आपके मन में चल रहा होगा कि क्या कोई क्वेश्चंस इस बार डिलीट हो जाएंगे। इससे हर बार क्या होता था, क्वेश्चन मान के चलिए 2-3 क्वेश्चन तो लगभग यूपी सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ, हर बार डिलीट होते थे। तो क्या इस बार भी ऐसा हो जाएगा? जैसे अभी आपने यूपी सर्कल की जो PA की आंसर की आई है उसमें आपने देखा था कि 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको डिलीट मान लिया गया है, उनको डिलीट कर दिया गया, उनके मार्क्स सभी मेंबर्स को मिल जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस चीज़ के बारे में भी हम इस वीडियो में समझेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो कुछ स्टूडेंट का फ़ायदा होता है और कुछ का नुकसान हो जाता है। इसके बारे में भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अभी तक क्या क्या हुआ है इसके बारे में देख लेते हैं। एक तो 12 जुलाई का एग्ज़ाम हुआ, जो मैं 2 बार बता चुका हूँ ये बात। प्रोविजनल आंसर की लगभग हर एक सर्कल की जारी हो चुकी, कोई सर्कल ऐसा बाकी नहीं है जिसकी प्रोविजनल आंसर की नहीं आई हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं फाइनल आंसर की, तो फाइनल आंसर की बहुत कम सर्कल ऐसे हैं जिनकी फाइनल आंसर की आई है, बहुत ही कम ऐसे सर्कल हैं जिनकी फाइनल आंसर की आ चुकी है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आपने देखा होगा कि फीडबैक का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तमाम सारे सर्कल्स में फीडबैक का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और तमाम सारे सर्कल्स में अभी भी फीडबैक का प्रोसेस चल रहा है। तो देखिए, फीडबैक का जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही अगला स्टेप होगा फाइनल आंसर की का। तो कुछ एक सर्कल्स में ऐसा हुआ है कि फाइनल आंसर की जारी हो चुकी है, लेकिन अधिकतर सर्कल्स ऐसे ही हैं जहाँ पर अभी फाइनल आंसर की नहीं आई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि फाइनल आंसर की आखिर कब तक आ जाएगी? क्या हमें अभी और इंतजार करना पड़ेगा, या 15 अगस्त 25 अगस्त या इसके अगले महीने की 1-2 सप्ताह में आ जाएगी? इस चीज़ को के बारे में देखते हैं। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमने लिख रखा कि कोई कंफर्म डेट अभी तक किसी भी सर्कल की अनाउंस नहीं हुई है। जितनी भी डेट यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे बताई जा रही है लोगों के बारे में, एक अनुमान है और फेक डेट है, यही बोला जा सकता है। प्रोसेस यही है कि जो प्रोविजनल आंसर की है उसमें जो ऑब्जेक्शंस लगाए जाते हैं उनको एग्जामिन किया जाता है, उसके बाद ही फाइनल आंसर की तैयार की जाती है। तो देखिए, जो इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर एम्प्लॉय कॉर्नर पर आ जाएगा, जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी तुरंत वहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि फाइनल आंसर की कोई आई हो। अगर डिलीट होते हैं क्वेश्चन तब क्या होगा, इसके बारे में देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन कोई डिलीट होता है तो उसके मार्क्स हर एक स्टूडेंट को मिल जाते हैं। मान लीजिए 2 क्वेश्चन अगर डिलीट हुए तो हर स्टूडेंट को 2 क्वेश्चन के मार्क्स, मतलब 4 नंबर हर स्टूडेंट को वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर किस स्टूडेंट का नुकसान होगा? जैसे मान लीजिए आपने मान लीजिए आंसर नंबर 27 जैसे है, जो यूपी सर्कल का 27 नंबर क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा डिस्कशन चल रहा है कि ये डिलीट हो सकता है। जो एक आया था मेल वाहक वाला क्वेश्चन, जिसको लेटर पेन का वर्क बोल सकते हैं ना, तो लेटर पेन को उसने हिंदी में क्या किया है, उसने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है मेल वाहक, जो कि गलत ट्रांसलेशन है ना। तो इस वजह से जो लोग हिंदी से देख रहे थे उन्होंने डिलीवरी वाला ऑप्शन टिक कर दिया। भाई मेल वाहक की बात हो रही है तो वहाँ पे डिलीवरी का ऑप्शन टिक कर दिया उन लोगों ने, तो उनका सही हो गया। ठीक है, जो अभी के लिए प्रोविजनल आंसर की में उन्होंने आंसर माना है वो डिलीवरी वाला ही माना है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन डिलीट होता है तो उन स्टूडेंट्स का नुकसान होगा जिन्होंने वास्तव में डिलीवरी वाला ही ऑप्शन चूज किया था। क्यों नुकसान होगा उनका? तो नंबर तो उनको भी मिल जाएंगे, लेकिन नंबर उनको भी मिल जाएंगे जिन्होंने डिलीवरी वाला ऑप्शन चूज ही नहीं किया था। उन्होंने कोई अदर ऑप्शन चूज किया, जैसे स्टाम्प प्रिंट्स का ऑप्शन अगर चूज किया था, या इसके अलावा कोई सा भी और ऑप्शन, 3 और ऑप्शन थे, उनमें से कोई भी अगर चूज किया था तो उन सबको 2-2 नंबर मिल जाएंगे। तो इसको तो 2 पहले से मिल रहे थे, इसको नहीं मिल रहे थे, तो इसको भी अब 2 मिल जाएंगे। तो ये बढ़त में आ गया।
और ये जितने पे था उतने में। मतलब क्या है कि ये इसका फ़ायदा हो गया और इसका नुकसान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2-2 नंबर से कट ऑफ आगे पीछे जाएगी अगर ऐसा होता है। अब देखना है फाइनल आंसर की में क्या डिसीजन लिया जाता है। क्वेश्चन डिलीट होंगे तो मार्क्स ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे कि सबको 2-2 मार्क्स, जो क्वेश्चन डिलीट होगा उसके मार्क्स हर किसी को मिल जाएंगे। तो वहाँ पर फ़ायदा उस स्टूडेंट का हो जाएगा जिसका मतलब क्वेश्चन वही गलत हो रहा था। जैसे किसी के 98 मार्क्स थे प्रोविजनल आंसर की में, 2 नंबर उसी वजह से उसके कम थे कि वो क्वेश्चन डाउट वाला था। अगर वो डिलीट हो गया तो उसके 100 में 100 नंबर आ जाएंगे, और जिसके 100 में 100 पहले से थे तो उसके तो 100 में 100 पहले से थे। मैं यूपी सर्कल का एग्जाम्पल लेकर खासकर बता रहा हूँ। तो उनके भी 98 वाले के भी कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। 98 वाला 100 पे पहुँच गया और 100 वाला 100 पर ही रहा। मतलब क्या है कि 98 वाले का फ़ायदा हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी के लिए आपको जो सोशल मीडिया पर तमाम सारी बातें चल रही हैं कि इस दिन आ जाएगा, इस दिन आ जाएगा, ये सब फेक है, इनके चक्कर में ना पड़िए। अभी के लिए आप बस ये करिए कि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उन पर ही बिलीव करिए, इधर उधर के चक्कर में ना पड़िए। जैसे प्रोविजनल, इसमें आप देखिए हमने ग्राफ बना रखा है कि प्रोविजनल की फाइनल प्रारंभिक कुंजी पहले जारी होती है, इसके बाद फाइनल आंसर की जारी होती है। बीच में जो प्रोसेस होता है वो एग्जामिन का होता है प्रोसेस, कि जो भी ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं, जो आपत्तियां हैं ऑब्जेक्शन, उनकी समीक्षा की जाएगी। उन पर देखा जाएगा कि भाई जो आपत्तियां लगाई गई हैं वो सच में हैं भी या केवल लगा दी गई हैं। मतलब जो ऑब्जेक्शंस आए हैं तो क्या वो रियल में ऑब्जेक्शन हैं, उन पर सुनवाई होनी चाहिए, मतलब उनके बारे में सोचना चाहिए, या केवल ऐसे ही फर्जी तो नहीं मतलब लगा दिए गए हैं। उसके बाद में एक फाइनल आंसर की बनती है, उसके आधार पर ही क्या होता है, मेरिट बनती है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे पहले एक लिस्ट आती है, जब भी रिजल्ट आता है तो उसमें क्या होगा, सेलेक्टेड स्टूडेंट होंगे ज़्यादा। फिर उसके बाद क्या होगा, जब यूनिट अलॉट की जाएंगी, यूनिट या डिवीज़न अलॉट की जाएंगी, तो वहाँ पर वही स्टूडेंट होंगे जो फाइनल सेलेक्ट होंगे। मतलब कहने का क्या है कि पहली मेरिट लिस्ट देख करके यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। ये बात मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ को लेकर डाउट होगा कि एक पहली लिस्ट आएगी, इसमें क्या होगा, मान लीजिए किसी के नंबर 80 हैं, उसको भी क्या किया जाएगा, पास कर दिया जाएगा, लिखा होगा उसके सामने पास, मतलब वो पास हो गया। लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें ये 80 वाले गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया इससे ऊपर जैसे मान लीजिए वैकेंसी 300 है अगर, तो 300 में वही 90 वाले ही खेल गए सब, तो उसके नीचे वाले सब बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है, 2 बार मेरिट लिस्ट आती है इसकी, याद रखिएगा। कैंडिडेट अभी क्या करें, तो अभी इधर उधर के चक्कर में इंतजार में समय बर्बाद करने से बेहतर ये है कि 4 काम आप कर लीजिए। सबसे पहले अपने मार्क्स कैलकुलेट करिए आप कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, उनको आप कैलकुलेट कर लीजिए। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिस को चेक करते रहिए, कभी कभार ऑफिशियल नोटिस देखते रहिए कि उस पर आई है कि नहीं आई है इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे। और नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इससे पहले आप, हाँ, डॉक्यूमेंट, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं मैं उसका वीडियो बनाऊंगा अभी जल्दी ही, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके सिलेक्शन के बाद आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उनको आप तैयार रखिएगा। और अभी के लिए आप एक काम ये ज़रूर कर लीजिए कि कम से कम अपने डिविजनल ऑफिस से, जो भी आपका डिवीज़न है, जिस डिवीज़न में काम कर रहे हो आप, उनके इंस्पेक्टर से आप बात कर लीजिए या एसपीओ साहब से बात कर लीजिए कि हमारे कोई डॉक्यूमेंट ऐसे तो नहीं हैं जो पेंडिंग हो, जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ हो। कई बार होता क्या है कि आपको बताया जाता है कि वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन जब फाइल चेक की जाती है तो वेरिफिकेशन पेंडिंग मिल जाता है, फाइनल वेरिफिकेशन नहीं हुआ होता है। उस केस में आपकी ज्वाइनिंग 2 से 3 महीने लेट हो जाती है। तो अभी के लिए ये काम ज़रूरी है, इसको आप ज़रूर कर लीजिए कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हों उनके डिविजनल ऑफिस जाइए, वहाँ से पता करिए कि कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स तो हमारे नहीं हैं जो भी पेंडिंग हो, जिनकी वजह से आपके रिजल्ट में प्रोविजनल लग जाए। ठीक है, उनको आप क्लियर करवा लीजिए जिससे प्रोविजनल नहीं लगेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।